हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी। एंड टॉपर्स बायोलॉजी की जो हमारी नीट बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज है, इसमें भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 32। सो टुडे क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट बायोलॉजी एग्जाम। सो प्लीज वॉच टुडे वीडियो लेक्चर टिल एंड। नाउ, व्हाई टुडे क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट बायोलॉजी एग्जाम? So today question is very important for your NEET biology exam because this question was asked in NEET 2011 exam। आज का जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन NEET 2011 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरा बेटा कि आज का जो क्वेश्चन है वो हमारे किस बेस पे है? सो टुडे क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी विच इज कॉमनली नोन एज MTP। तो MTP के बारे में भी नीट में काफी सारे क्वेश्चन और फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस मायने से आज का लेक्चर बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज वॉच टुडे वीडियो लेक्चर। जस्ट 5 या 10 मिनट्स का वीडियो लेक्चर होगा बेटा। बट अगर इस क्वेश्चन पे, मतलब आज के सब्जेक्ट पे अगर आपको नीट में क्वेश्चन पूछा गया तो यू विल डेफिनेटली गेट 4 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स। सो काफी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी टुडेज क्वेश्चन नंबर 32। सो व्हाट इज टुडे क्वेश्चन? सो टुडे क्वेश्चन इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी विच इज कॉमनली नोन एज MTP is considered safe up to how many weeks of pregnancy? How many weeks of pregnancy? तो बेटा जैसे क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज क्वेश्चन? तो क्वेश्चन ये है कि समझो कोई लेडी है, वो प्रेग्नेंट हो गई बट अभी आपको बच्चा नहीं चाहिए, या कोई प्रॉब्लम है कि लाइक जैसे कुछ जीनेटिक प्रॉब्लम हो गया, या समझो किसी लड़की का रेप हो गया और रेप की वजह से वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। तो आप उस लड़की की प्रेगनेंसी, मतलब वो प्रेग्नेंट हो गई, तो आप एबॉर्शन कब तक करवा सकते हो? कब तक करवा सकते हो? ये एक सोशल क्वेश्चन भी है बेटा। कब तक उस प्रेग्नेंट लेडी के पेट में जो बच्चा है उसको आप गिरा सकते हो? सिंपली बोला जाता है एबॉर्शन कब तक हम करवा सकते हैं। तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 12 वीक्स, मीन्स के 3 महीने तक प्रेगनेंसी, 3 महीने की प्रेगनेंसी है तो आप उसको एबॉर्ट करवा सकते हो। ऑप्शन बी है आपका 18 वीक्स। ऑप्शन सी है आपका 6 वीक्स, करीबन 1.5 महीना। ऑप्शन डी है आपका 8 वीक्स, मीन्स के करीबन 2 मंथ्स। तो बच्चों हम इसका राइट ऑप्शन देखते हैं। बट बिफोर सॉल्व द क्वेश्चन, फर्स्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी विच इज कॉमनली नोन एज MTP। सो फर्स्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको बेटा शॉर्ट में बोला जाता है MTP। आपको MTP का बेटा फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो MTP का आपका फुल फॉर्म होगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। M स्टैंड्स फॉर मेडिकल, T स्टैंड्स फॉर टर्मिनेशन एंड P स्टैंड्स फॉर प्रेगनेंसी। सो नाउ व्हाट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP? देखो बेटा, MTP जिसको हम इंड्यूस एबॉर्शन भी बोलते हैं। सो प्लीज राइट डाउन, it is also known as a induce abortion। induce abortion भी हम इसको बोलते हैं। so now what is medical termination of pregnancy means के what is induce abortion या what is MTP? so intentional or voluntary termination of pregnancy before full term of pregnancy is known as a medical termination of pregnancy or induced pregnancy। This is the scientific or biological definition of MTP। सो बेटा क्या होगा MTP का मतलब? तो MTP का मतलब होता है बेटा इंटेंशनल और वॉलंटरी
वॉलेंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, बिफोर फुल टर्म मीन्स कि समझो कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो 9 महीने से पहले उसको हम एबॉर्शन करवा देते हैं। सो ये वॉलेंटरी होता है। वॉलेंटरी मतलब उसकी इच्छा से की जाता है। इंटेंशनल मीन्स के कुछ रीजन है, कुछ प्रॉब्लम है, जैसे रेप हुआ है, कुछ सोशल रीजन है, बराबर, या तो जो फीटस डेवलप हो रहा है, मदर के यूट्रस के अंदर जो फीटस डेवलप हो रहा है तो उसके अंदर कुछ जीनेटिक एबनॉर्मलिटीज है, इसकी वजह से आपको एबॉर्शन करवाना है। तो ये एबॉर्शन फुल टर्म से पहले किया जाता है तो उसको बेटा हम बोलते हैं एमटीपी या तो इंड्यूस प्रेगनेंसी। इवन बेटा हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इंटेंशनल और वॉलेंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फीटस इज वाइबल, बिफोर फीटस इज वाइबल। फीटस जो मदर के पेट में जो बच्चा डेवलप हो रहा है उसको बेटा हम बोलते हैं फीटस। तो फीटस वाइबल हो इससे पहले हम इसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देते हैं। तो दिस इज द साइंटिफिक अवर बायोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और एबॉर्शन, इंड्यूस एबॉर्शन। नाउ बेटा ये कौन से केस में किया जाता है? तो समझो किसी लेडीज का रेप हो गया, भगवान न करे किसी लेडीज के साथ, क्योंकि रेप बहुत सोशल काफी सारा पेन देता है। जो लड़की होती है जिसके साथ रेप होता है उसको मेंटली और फिजिकली वो काफी अपसेट हो जाते हैं बेटा। इट इज, अब देखो अगर दुनिया में सबसे बुरा कोई काम है, बुरा कोई क्राइम है तो वो है रेप। जिस लड़की के साथ रेप होता है वो लड़की मेंटली और फिजिकली टूट जाती है बेटा। आप उसका पेन नहीं समझ सकते हो, मतलब कि वो कौन से पेन से पास हो रही है। तो आप समझो कि अगर खुदा न खास्ता या भगवान न करे कि किसी लड़की के साथ रेप हुआ है तो उसको आप मतलब उसके प्रेग्नेंट हो गए और उस प्रेगनेंसी को आप टर्मिनेट कर सकते हो, बराबर। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एमटीपी। दूसरा मतलब कि अगर जो फीटस बेटा डेवलप हो रहा है मदर के पेट में, अगर उसमें कुछ जीनेटिक एबनॉर्मलिटीज है तो उस कंडीशन में, क्योंकि आने वाला बच्चा पूरी जिंदगी परेशान होगा जीनेटिक बीमारी की वजह से, सोशली भी परेशानी होगा, पर्सनली भी वो अपसेट रहेगा, तो वो बच्चा जन्म ना ले, इसके लिए उसको लीगली आप एबॉर्शन करवा सकते हो, बराबर। तो इस कंडीशन में एमटीपी होता है बेटा। देखो जो एमटीपी है मींस के मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या इंड्यूस एबॉर्शन, नाउ इट इज लीगल इन इंडिया इन 1971। बेटा ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा जाता है कि इंडिया के अंदर जो एमटीपी है, एबॉर्शन है, इंड्यूस एबॉर्शन कब लीगल हुआ? तो एमटीपी was legal in India in year 1971। मीन्स के जो हमारा फैमिली मतलब जो बिल था, मतलब कि जो फैमिली प्लानिंग था इंडिया में, जो फैमिली प्लानिंग हुआ था उसके 20 साल के बाद एमटीपी को इंडिया के अंदर लीगल किया गया था। लीगली मतलब आप किसी डॉक्टर से लीगली आप एमटीपी करवा सकते हो, एबॉर्शन करवा सकते हो। बट इसका काफी सारा मिस यूज इंडिया में होता है, काफी सारा मिस यूज। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, मैं उनका नाम नहीं दे सकता बेटा, मैं जानता हूं कौन से ऐसे स्टेट्स हैं कि जहां पे लड़कियों को, मतलब जो लड़की होती है मां के पेट में अगर लड़की है तो उसको मार दिया जाता है। इवन उस लड़की को भी मार दिया जाता है, कभी कभी उसको भी मार दिया जाता है। तो इसका काफ़ी मिस यूज हुआ है। बहुत अच्छी एक मेडिकल प्रैक्टिस थी, उसका अभी काफ़ी सारा मिस यूज हो रहा है। इवन सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए भी इसका मिस यूज होता है। कुछ ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे लड़कियाँ पैदा नहीं होने देते, तो ये अगर मालूम पड़ता है कि माता के गर्भ के अंदर जो बच्चा पल रहा है वो लड़की है तो उसको एबॉर्शन से निकाल दिया जाता है। मतलब आप एक तरह से आने वाले बच्चे की हत्या कर रहे हो, बहुत गलत काम कर रहे हो। तो इसका काफी मिस यूज हुआ है।
चलो वो सेकंड चीज है बेटा। तो देखो मेडिकल टर्मिनेशन इसको हम बोलते हैं। अब देखो मेडिकल जो टर्मिनेशन मतलब आप जो एबॉर्शन करवाते हो वो 12 वीक तक आप करवा सकते हो, मीन्स के फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सो एमटीपी इज सेफ बरोबर ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मीन्स के 12 वीक्स। प्रेगनेंसी के 12 वीक तक अगर आप एमटीपी करवाते हो तो वो माता के लिए सेफ है। बच्चे के लिए तो सेफ नहीं है क्योंकि उसको तो आप मार ही रहे हो, तो बच्चे के लिए तो सेफ नहीं है, बट माता के लिए ये सेफ है, मदर के लिए सेफ है। सो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी इज कंसिडर सेफ अप टू 12 वीक्स। सो हमारा राइट ऑप्शन होगा बेटा ए, 12 वीक्स। 12 वीक तक आप एमटीपी करवा सकते हो, अंडरस्टूड। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, आने वाले बच्चे की रक्षा कीजिए, बरोबर। लड़का हो या लड़की हो कोई मायने नहीं रखता है, दोनों का इक्वली कंट्रीब्यूशन है हमारे इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो लेक्चर। अगर आपने मेरी चैनल टॉपर्स बायोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे जितने भी हमारे आने वाले वीडियो लेक्चर है सारे वीडियो लेक्चर की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल, कीप वॉचिंग और हमारी फैमिली टॉपर्स बायोलॉजी के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए टॉपर्स बायोलॉजी। थैंक यू।